महर्षि भरद्वाज के यहां गए। महर्षि भरद्वाज ने बड़ा स्वागत किया। भरत जी की एक परीक्षा भी ली। भरत जी के लिए एक सुंदर महल बनवाया विश्वकर्मा से और बिल्कुल अयोध्या की तरह राज सिंहासन रखवा दिया वहां पे। बाहर से देखने में बहुत से लोग हैं जो बड़े त्यागी दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके भीतर छिपा हुआ राग होता है। तो महर्षि भरद्वाज को लगा ऐसा ना कि भरत ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो और भीतर कहीं सिंहासन के प्रति आसक्ति हो और श्री राम का अहित करने जा रहे हो। तो बाहर के उजाले में तो व्यक्ति अच्छा बना रहता है, लेकिन उसके भीतर का राग एकांत में प्रकट होता है। ध्यान से समझना। देखिए, सच्चा संत कौन है का जिसका एकांत शुद्ध हो। एकांत को शुद्ध रखना बड़ा कठिन है। एकांत को हर कोई शुद्ध नहीं रख पाता। मन में जितने दोषयुक्त विचार हैं वो सब एकांत में प्रकट हो जाते हैं। एकांत में प्रकट, इसलिए जो एकांत को साध ले वो सच्चा साधक, जो एकांत को शुद्ध रखे वो सच्चा संत। और भरत भैया सच्चे संत हैं, इनकी परीक्षा चल रही है। महर्षि भरद्वाज ने सोचा यदि इनके मन में सिंहासन के प्रति यत्किंचित भी लोभ होगा तो एकांत पाते ही व्यक्ति के मन के भीतर की वासना प्रकट हो जाती है। इसीलिए अयोध्या की तरह सिंहासन रखा है और महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत आज की रात्रि तुम्हें इसी में विश्राम करना है। और जैसे भैया भरत प्रवेश किए, एक गवाक्ष से छिपकर महर्षि भरद्वाज की बूढ़ी आंखें झांक रही हैं कि श्री भरत करते क्या हैं। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, भैया भरत जब उसके भीतर प्रवेश किए तो भैया भरत ने सिंहासन देखा तो भैया भरत विकल हो गए। इसी सिंहासन के कारण तो मेरी अयोध्या में इतना बड़ा विघटन हो गया। मेरे राघव भैया वन को चले गए, पिता की मृत्यु हो गई, अयोध्यावासी रुदन कर रहे हैं। फिर श्री भरत के मन में एक बात आई, भीतर जो होता है वही प्रकट होता है। तो भैया भरत के भीतर क्या था? एकांत। भैया भरत के हृदय में भी कामना है, लेकिन वो कामना स्वयं को सिंहासन पर बैठाने की नहीं है, श्री सीताराम जी को सिंहासन पर बैठाने की है। और एकांत पाते ही यही कामना प्रकट हुई। भैया भरत को लगा कि इस सिंहासन पर मेरे श्री सीताराम जी बैठे हुए हैं। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, दौड़ कर आए और यह कल्पना किया कि मेरे श्री सीताराम जी बैठे हैं और लेटकर साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा की सिंहासन की। और जहां पर कोई सेवक बैठ करके चवर डुलाए, व्यजन करे, पंखा झले, महर्षि वाल्मीकि कहते न्यसीदत सचिवासने, वही सिंहासन में पांव के पास बैठ गए। बालव व्यजन मादाय न्यसीदत सचिवासने। और भैया भरत ने पास पड़े हुए व्यजन को, पंखे को उठा लिया और झलने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे सीताराम जी विराजित हैं और यह भरत सेवक उनको पंखा कर रहा है। पूरी रात बैठ करके वो पंखा झलते रहे, यह कल्पना कर करके कि सिंहासन पर मेरे सीताराम जी बैठे हैं। प्रातः काल होते ही दौड़ पड़े ऋषि भरद्वाज। ऋषि भरद्वाज की आंखें भर आई, दौड़कर भरत को हृदय से लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पूरी घटना को मात्र एक दोहे में वर्णित कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक पक्षी होता है चकवा, आपने नाम सुना होगा। चकवा चकवी को लेकर के एक लोक प्रसिद्धि है कि चकवा चकवी का मिलन कभी रात में नहीं होता। तो एक बच्चे को एक बार एक खिलवाड़ सूझी। उसने कहा कि यदि दोनों को पकड़कर हम एक पिंजरे में बंद कर दें तो भी क्या इनका मिलन नहीं होगा? तो उस बच्चे ने खेल खेल में चकवा चकवी दोनों जोड़ी को पकड़कर और एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या चकवा चकवी का मिलन हो सकता है? नहीं नहीं, चकवा पूरब की ओर मुंह करके, चकवी पश्चिम की ओर मुंह करके पूरी रात बिता देते हैं, लेकिन चकवा चकवी का मिलन संभव नहीं होता।
इसी प्रकार मानो भैया भरत चकवा की तरह हैं, और जो संपत्ति राजमहल आदि जो उपस्थित की है यहाँ ऋषि भरद्वाज ने, यह मानो चकवी है। भरत जी ही चक हैं, यह संपत्ति ही चकवी है, और यह राजमहल ही मानो वह पिंजरा है, और महर्षि भरद्वाज ही वह बालक हैं जो खेल खेल में इस चकवा चकवी को, संपत्ति और भरत को मिलाना चाहते हैं। लेकिन जैसे चकवा चकवी का मिलन संभव नहीं है, वैसे श्री भरत और संपत्ति का मिलन संभव नहीं है। मानस का संपत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवा। संपत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवा। तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। राखे भाविनुसार। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भेनुसार। प्रातः काल ऋषि भरद्वाज हृदय से लगा लिए। ऋषि भरद्वाज ने कहा, भरत, इस पूरे इक्ष्वाकु वंश में तुमसे महान कोई नहीं हो सकता। अभी तक इस वंश में सबसे महान माने गए महाराज भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी का अवतरण कराया। इनके पहले की भी कई पीढ़ियों ने तप किया, लेकिन कोई गंगा जी को लाने में समर्थ नहीं हुआ। ऐसे इक्ष्वाकु वंश ये श्रेष्ठ राजाओं का वंश है महाराज, एक से एक राजा हुए इसमें। लेकिन भगीरथ ने तो सबको पीछे छोड़ दिया, उन्होंने गंगा का अवतरण कराया। ये सबसे कठिन कार्य था। आज भी जब कोई सबसे कठिन प्रयास करता है तो हम कहते हैं इसने भगीरथ प्रयास किया। लेकिन भगीरथ को तुम्हारे पिताजी ने, महाराज श्री दशरथ ने पीछे छोड़ दिया। तुम्हारे पिताजी ने पीछे छोड़ दिया। कैसे? कहा, महाराज भगीरथ ने तो गंगा जी को धरती पर उतारा, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तो उसी को धरती पर उतार दिया जिनके चरणों से गंगा निकलती है। श्री राम का ही अवतरण करा दिया, तो तुम्हारे पिताजी ने तो उस भगीरथ को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन भरत, तुमने तो महाराज दशरथ को भी पीछे छोड़ दिया।